मैंने भागकर खिड़की बंद कर दी और हम दोनों छोटे से ओलिवर को चुप कराने में लग गए। अब यह बात साफ हो चुकी थी कि उस घर में किसी न किसी परछाई का साया था, और जो कुछ भी सोफिया और पीटर ने हमें बताया वह सच था। हम सब बड़े लोग हॉल में इकट्ठा हुए इस बात पर चर्चा कर रहे थे, पर पीटर और सोफिया इतना डर गए थे कि डर के मारे वह एक कोने में बैठे हुए थे। वह शायद अतीत में हुए अपने अनुभव को याद करके डर रहे थे। तभी मेरी माँ ने बताया कि मेरे बचपन में जब वह इस मकान में रहते थे तब उनको भी ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ था। उस समय ला लोराना के किस्से बहुत प्रचलित थे। वह एक औरत की ऐसी परछाई थी जो केवल बच्चों को उठाकर लेकर जाती थी। यदि कोई बच्चा उसके रोने की आवाज सुन उसकी तरफ बढ़ता था तो वह उस बच्चे को वहां से गायब कर देती थी। मेरे पिताजी के अनुसार अब एक ही रास्ता था, हमें किसी ऐसे इंसान को बुलाना पड़ेगा जो ऐसी आत्माओं को कैद करने की शक्ति रखता है। मेरी माँ की सहेली एक ऐसे अघोरी बाबा को जानती थी जिनके पास ऐसी असाधारण शक्ति थी। उन्होंने उसे हमारे घर बुला लिया। जब वह अघोरी बाबा हमारे घर आए तो उन्हें देख हम सब कुछ वक्त के लिए डर गए। उनका हुलिया ही कुछ ऐसा था। उनके गले में धातु की बनी नर ऊन की माला लटकी थी, हाथ में चिमटा, कान में कुंडल और पूरे शरीर पर राख मल रखी थी। यह अघोरी बाबा पराशक्तियों को अपने वश में करने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने वहाँ एक छोटी सी तांत्रिक पूजा करने का उपाय सुझाया। उस पूजा में कुछ असाधारण सामान की आवश्यकता पड़ने वाली थी, जिसे देखकर शायद बच्चे डर जाए, इसलिए बच्चों को दादी के कमरे में बैठा दिया गया। कुछ समय में उन्होंने अपना सारा सामान लगा लिया और तंत्र मंत्र विद्या प्रारंभ कर दी। लगभग 1 घंटे के तंत्र मंत्र के बाद वहाँ एक अजीब सी शक्ति का एहसास होने लगा। हम सब डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़ बैठे रहे। तभी हमने देखा कि वह बाबा किसी अनदेखी शक्ति से बात कर रहे हैं। उन्होंने उस शक्ति को कई बार अपने पास बुलाने की कोशिश करी, पर वह नहीं आई। तब उन्होंने एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का उपयोग किया। तभी बिजली से भी तेज रफ्तार से एक परछाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह परछाई जोर जोर से चीख रही थी। हम सब उसे देख डर से कांपने लगे। उस बाबा ने उस परछाई को एक बोतल में आने को कहा, पर जब वह परछाई नहीं मानी तो उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया, जिससे वह परछाई तड़पने लगी और घर में इधर उधर दौड़ने लगी। हम सब ने अपने आप को एक चद्दर के नीचे छुपा लिया। फिर उस बाबा ने अपने मंत्रों का उच्चारण और जोर से करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद वह परछाई उस बोतल में कैद हो गई। उसकी बोतल में कैद होते ही मानो एक सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे बहुत तेज तूफान आया हो और अब सब थम गया हो। अघोरी बाबा ने हमें बताया कि अब सब कुछ सही हो गया है, अब वह परछाई हमें कभी भी परेशान नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद दादी भी इस दुनिया से चली गई। अब हम सबके भी वापस जाने का समय आ गया था। मेरे पिताजी ने दादी के उस घर को बेचने की बात करी, पर मेरी माँ ने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमें इस घर को बंद करके ऐसे ही रखना चाहिए। भले ही उस बाबा ने उस परछाई को बोतल में कैद कर लिया था, पर इस घर को किसी और को बेचकर हम किसी और को परेशानी में क्यों डालें। हम वापस अपने घर पहुंच गए। कुछ दिनों तक पीटर और सोफिया डरे सहमे से रहते थे। वह उस घर में हुए अपने अनुभव को भुला नहीं पा रहे थे, पर जैसे कहते हैं कि वक्त सब कुछ भुला देता है, सारे जख्म भर देता है, ऐसे ही धीरे धीरे वक्त के साथ वह भी सब कुछ भूल गए और सब कुछ पहले की तरह सही हो गया।